शुरू कर दिया। और इस तरह ये झूठ आगे आकर इतना प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया और जन जन की जुबान पर यह झूठ सत्य की तरह आ चुका है। और इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जब भी मैं जोधाबाई और अकबर के विवाह प्रसंग को सुनता या देखता हूं तो मन में कुछ अनुत्तरित सवाल खड़े होते हैं कि आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले राजपूत, शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध राजपूत अपनी अस्मिता से क्या कभी इस तरह का समझौता कर सकते हैं? हजारों की संख्या में एक साथ अग्निकुंड में जौहर करने वाली शतरानियों में से कोई स्वेच्छा से किसी मुगल से विवाह कर सकती है? इसी तरह कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब सच जानना था। अब जब इसका सच जानना था तो अकबरकालीन 2 पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा। पहली अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा, और इस पूरी पुस्तक में कहीं भी जोधाबाई का कोई उल्लेख नहीं मिला। दूसरी अकबर के बेटे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक के जहांगीरी, और इसमें भी जहांगीर ने कहीं भी अपनी मां जोधाबाई का एक बार भी जिक्र नहीं किया। कुछ स्थानों पर हीर कंवर और हरकाबाई का जिक्र था। अब जोधाबाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठे समझ आ रहे थे। कुछ और पुस्तकों की जानकारी के पश्चात हकीकत सामने आई कि जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई जिक्र या नाम नहीं है। इस खोजबीन में एक और नई बात सामने आई जो बहुत ही चौंकाने वाली है। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक